वो बहाना बहुत अच्छा निकालते हैं। इसलिए साथियों, ये मेरा आपसे आग्रह है कि आप लोगों को जवाब भी देना है, आप लोगों को लोगों से सवाल भी करना है। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो दूसरे लोग जिनको हमने मजबूत किया, हम नहीं बोले उसी का वो फायदा उठा लिया। हम नहीं बोले उसी का वो फायदा उठाए कि ये लोग तो बोले कि नहीं हमारे गुलाम है, चाहे हम उनकी लड़ाई लड़े चाहे न लड़े। तो ठीक है, आज हमारी ताकत कम दिख रही है, लेकिन ये कम ताकत नहीं, आपकी ताकत इतनी बड़ी है कि उसका असर सरकार पर दिखा ना। भैया आज तक सरकार का मुख्यमंत्री कभी जमीन के सवाल पर बयान नहीं देता, लेकिन जब हम लोग 10 अक्टूबर का आंदोलन किए, उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री ने बयान दिया। तो मुख्यमंत्री का बयान देने का मतलब कि हम जमीन की लड़ाई 75% जीत चुके हैं, 25% अब लड़ाई बाकी है। अब दोनों स्तर पे हम लड़ेंगे। हम लोग 29 जनवरी को जन आक्रोश मार्च इसीलिए निकालना कि अब हमारी लड़ाई, मौका बहुत अच्छा है और समय भी बहुत अच्छा है। टाइम इसलिए अच्छा है कि चुनाव एकदम सर पे और सरकार को डराने का एकदम टाइम है, क्योंकि इसी में सरकार डरी हुई है कि अब तो चुनाव है। और इसी चुनाव में अगर हम लोग इस मुद्दे को गर्म करेंगे तो भाजपा भी, मोदी और योगी भी एकदम डरा गई है कि अगर गांव में, हर गांव में अगर ये सब खड़ा हो जाएंगे तो हमारे कार्यकर्ता गांव में जाने पे एकदम। और मार्च और अप्रैल में चुनाव होगा, मार्च और अप्रैल में चुनाव होगा, तो ये मौका बहुत अच्छा, इसी में हम सरकार को एकदम ऐसी तैसी कर देंगे। और सरकार इस बात को समझ रही है, आपकी जमीन की ही लड़ाई है कि अब इस जमीन से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने क्या किया है, मंदिर का मुद्दा उठाया है, मंदिर का प्रोपेगेंडा खड़ा किया है, मंदिर का हब्बा कब्बा फैला है। आप देख रहे हैं ना, ये जो मंदिर, राम और ये भगवान, ये सब जो तमाशा कर रहे हैं लोग, गांव गांव हर मंदिर का पूरा सजवाने में लगे हैं, गांव गांव भजन कीर्तन। आप अपना, इसलिए कि आप सब लोगों का ध्यान भटक जाए, अपना सही अधिकार आप लोग मांगे ना। भाई पढ़ाई छीन रहे हैं तो आप पढ़ाई की बात ना करें, रोजगार दिए नहीं तो वो रोजगार की आप बात ना करें, जमीन आपका अधिकार है, अधिकार, ये जमीन का अधिकार आपको दिए नहीं तो आप जमीन की बात ना करें। तो सही जो बात है आप उसका सवाल न उठाएं, सारे सवालों का दफनाने की जो कोशिश है कि राम मंदिर का उद्घाटन, ये जो राम मंदिर का उद्घाटन करे, उससे भी भगवान से डरवा के आज तक हमन का शोषण भई बा। भाई भगवान से कहले सब, अरे भैया बड़कवा छोटवा सब ऊपर से बना के आवल, हम लोगों को गरीब बना दिए और दिखा दिए कि भगवान बना के भेजले बाण। तो हमेशा ये लोग, हम लोग भगवान का डर दिखा करके दलितों की आवाज बंद करते हैं, पिछड़ों की आवाज ये लोग बंद करते हैं। तो ये जो ड्रामा कर रहे हैं मंदिर के नाम पे, गांव गांव बस लगा के, अभी राजेंद्र भैया आ रहे थे कौड़ीराम से, कह रहे हैं साहब बस में नहीं चलता, सारा सरकारी बस भेज दिया गया आगे था। आप सोचिए कि कई हजार करोड़ रुपया इस सरकार ने सरकारी पैसा फूंक दिया मंदिर के नाम पे। जितना पैसा मंदिर के नाम पे फूंक दिए, उससे कम पैसा लगता जमीन खरीद करके गरीबों को बांट दिया, उससे कम पैसा। लेकिन ये लोग अधिकार नहीं देना चाहते, लेकिन धर्म के मतलब प्रोपेगेंडा में, धर्म के जाल में एकदम ऐसे जाल, धर्म का जाल बनाओ ना, और मछली के सब फेंक देने वाले हैं, और मछली के सब खींच के और ले जाके काट दिए। भाई जाल धर्म का बना के ना और फेंक देने वाला समाज के ऊपर। ये भाजपाई बहुत ड्रामाई हो गया। भाई नरेंद्र मोदी देख ही रहे हैं, भाई देश का प्रधानमंत्री, इतना नालायक प्रधानमंत्री, वो 10 दिन से जाकर अयोध्या में बैठा है। देश का प्रधानमंत्री बताइए, उसके ऊपर इतना जिम्मेदारी रहता है, इतना काम रहता है, दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों को 1-1 मिनट का टाइम नहीं है, और ये प्रधानमंत्री जाकर के
पत्थर की मूर्ति के सामने जाके एकदम सो करके ऊपर ऐसे अपना वो क्या कर रहा है, ड्रामा कर रहा है। भाई पत्थर की मूर्ति में इतना दम होता तो भाई तुम ही तो कहते हो कि हमारा देश इतने दिन तक गुलाम रहा, तो पत्थर की मूर्ति क्यों नहीं गुलाम सकता? तुम कर बहुत ताकतवर हमारा पत्थर का मूर्ति, तो पत्थर का मूर्ति काहे नहीं वो तमाम से सीमाओं पर बॉर्डर पे लगा देते पत्थर की मूर्तियां, धड़ाधड़ जैसे दुश्मन घर में से नहीं निकल पाते, वो अंतर्यामी जान जाते कि फला घर से दुश्मन निकलने वाला है, वही दाग देते तो वो दाग नहीं पाएंगे। मतलब ये भ्रम पैदा कर रहे हैं, कोरोना में भ्रम पैदा कर रहे हैं। बताइए कोरोना में इतने लोग मर गए, तुम्हारे भगवान में इतना दम था तो उस भगवान ने कोरोना में मरे लोगों को क्यों नहीं बचाया भाई? कोरोना फैला तो सबसे पहले मंदिर में के गेट बंद किया गया। हमारा जान कौन बचाया? डॉक्टर बचाया। हमारा जान तो डॉक्टर बचाया। तो डॉक्टर भगवान है कि वो पत्थर का मूर्ति भगवान है? वो डॉक्टर भगवान है ना। तो हमारा जान डॉक्टर बचा, तो उस समय तुम्हारा भगवान इतना कमजोर कि उसको सबसे पहले उसी को कोरोना पकड़ लेता। तो जो इतना कमजोर हो तुमको क्या दे सकता भाई? लेकिन पूरे देश के आदमी को ऐसा जाल फंसाए सब कि पूरे देश प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कई प्रदेश और पूरा कई हजार करोड़ रुपया ये सब ले जाके फूंक दिए। और पूरा जो थानेदार से लेकर के, तहसीलदार से लेकर के, मतलब गांव के समझिए छोटा कर्मचारी, सफाई कर्मी सबसे है, सफाई कर्मी से लेकर के मतलब वो ग्राम पंचायत अधिकारी से लेके, तहसीलदार से लेके, एसडीएम से लेके, डीएम, कमिश्नर, प्रमुख सचिव तक जितना आईएएस, पीसीएस, जितना अधिकारी बांटे सबन का ड्यूटी यही में लगल बा। जानते हैं वहां मंदिरवा पर तो ड्रामा हो ही रहा है, जितना नाचने गाने वाले फिल्मी सब जितना आए हैं वो तो अयोध्या में बुलाए हुए हैं। गौवा मंदिरवन पर हर कीर्तन करवावता है, हर कीर्तन करावता, वहां तहसीलदार के ड्यूटी लगल बा। तहसीलदार और गांव के जितना कर्मचारी बाणे, ग्राम विकास अधिकारी, वो सब जितना थानेदार बाणे, ये सब घूमता देखता कि कौने मंदिर पर कीर्तन नहीं होता। मतलब जबरदस्ती, और पैसा उसके लिए दे रहे हैं, पैसा उसके लिए दे रहे हैं। इतना पैसा लगा करके बताइए पूरे देश का पैसा बर्बाद कर दिए। इससे कितने गरीबों के घर में रोटी पहुंची बता दीजिए। इससे कितने बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल गया बता दीजिए। इससे कितने नौजवान जो पढ़ लिख करके बेरोजगार कुंठित होकर के रोड पर तमाम बेरोजगार नौजवान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, वो बेचारे नौजवानों को कितना भविष्य उनका बन गया। लेकिन ये सब लोग हम लोग सही बात बोलेंगे, हम लोग सच्ची बात बोलेंगे तो ये सब क्या कहेंगे? अरे ये लोग धर्म के विरोधी। अरे तुमको पूजा करना तो अपने घर में पूजा करो। ये जनता सरकार जो पैसा फूंक रही है, किसका पैसा फूंक रही है? वो हमारा पैसा फूंक रही है ना, हम गरीबों का पैसा फूंक रही है ना। हर बात में हम लोग टैक्स दे रहे हैं, बात में हम लोग टैक्स देते हैं। साबुन खरीदते हैं, सरफ खरीदते हैं, जूता खरीदते हैं, चप्पल खरीदते हैं, साड़ी खरीदते हैं, चश्मा खरीदते हैं, घड़ी खरीदते हैं, जो